नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको घुमा फिरा कर पेश किया जा रहा है वह आप भली भांति जान गए हैं। मीडिया में उन बातों को बिल्कुल नदारद किया जा रहा है जहां आपके बच्चों की बेरोजगारी संबंधी कोई खबर है या आपकी बढ़ती महंगाई के संबंध में यदि आप परेशान हैं तो उसकी कोई खबर है, या मीडिया में किसी भी तरह की कोई विपक्ष आवाज उठाता है तो उसकी कोई खबर आप न तो मीडिया में न अखबारों में आप देखेंगे। तो हमारी कोशिश कि उन खबरों को ढूंढ कर लाएं, उन खबरों को आपको बताएं जिन खबरों से जो आपकी समस्याओं की खबर है। तो क्या है आज की इन खबरों में, तो आपको जरूर इसमें कोई न कोई खबर या वो खबरें मिलेगी जो मीडिया आपको छुपा के बता रहा है या छुपाया जा रहा है। तो क्या है आज की बड़ी खबर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया कि परीक्षा पेपर लीक युवाओं के अधिकारों को छीनने का हथियार है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं हर रोज हो रही है। राहुल गांधी ने संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहे बिहार लोक सेवा आयोग उम्मीदवारों के मुद्दे को उठाने का संकल्प लिया है। बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ पटना में लगभग 1 महीने से चल रहे आंदोलन स्थल का दौरा करके और पीड़ित छात्रों के साथ समय बिताने के कुछ दिनों बाद गांधी ने अपने YouTube चैनल पर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ अपनी बातचीत का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो के साथ हिंदी में अपने पोस्ट में गांधी ने कहा कि उन्होंने हाल ही में बिहार में BPSC परीक्षा घोटाले के कारण पीड़ित और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज का सामना करने वाले छात्रों से मुलाकात की और गंभीर मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि छात्रों ने इस पेपर लीक और परीक्षा घोटाले की पूरी जानकारी दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि कैंडिडेट को प्रश्न पत्र मिले या न मिले वह सोशल मीडिया पर जरूर वायरल हो जाते हैं। कैंडिडेट को सामान्यीकरण और स्केलिंग जैसे दुष्चक्र में फंसा दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि गांधीवादी तरीके से विरोध कर रहे छात्रों पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद उन पर जबरन मामले दर्ज किए गए। 28 परीक्षा केंद्रों में धांधली हुई लेकिन सरकार इसे मानने को तैयार नहीं। ये वीडियो उन हजार छात्रों की आवाजें हैं जो न्याय और दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं। उनकी बातें सुनने के बाद मैंने वादा किया कि उनकी मांगों को संसद में उठाऊंगा। महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे होने पर कर्नाटक कांग्रेस ने बेलगावी में आज जय भीम जय बापू जय संविधान रैली निकाली। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी CM DK शिव कुमार भी शामिल हुए। खड़गे ने कहा कि भाजपा पिछले कई सालों से संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अगर देश में संविधान नहीं होता तो देश में अराजकता होती। यही कारण है कि आजकल लोग गांधी को याद करते हैं। लोग उनके काम, उनके बलिदान और योगदान के लिए उनका सम्मान करते हैं। वहीं CM सिद्धारमैया ने कहा कि महात्मा गांधी एक डाइव हार्ड हिंदू थे और कांग्रेस गांधी के हिंदुत्व में विश्वास रखती है। गांधी हमेशा भगवान राम का नाम लेते थे। जब नाथुराम गोडसे ने उनकी हत्या की तो गांधी ने हे राम कहा था। भाजपा ने हमेशा गांधी को हिंदू विरोधी के रूप में पेश किया, लेकिन वो 100% झूठ है। डिप्टी CM शिव कुमार ने कहा कि भले ही गांधी जी की मृत्यु हो गई हो लेकिन उनके मूल्य अभी भी जीवित है। यह सिर्फ कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है। राष्ट्रपिता के नेतृत्व और अहिंसा आंदोलन को दुनिया के सभी नेताओं ने स्वीकार किया था। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हम गोडसे पार्टी की कही हुई बातें नहीं सुनना चाहते। जो लोग स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में नहीं जानते उन्हें नहीं पता कि बलिदान क्या होता है। एक्टर सैफ अली खान को 5 दिन बाद मंगलवार को लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 15 जनवरी की रात करीब 2:30 बजे उन पर चाकू से हमला किया गया था। सैफ के गले और रीढ़ में गंभीर चोटें आई थी। उसके बाद सैफ ऑटो से लीलावती अस्पताल पहुंचे जहां उनकी सर्जरी हुई और इलाज चला। कहीं पर भी मीडिया पे किसी तरह की कोई खबर नहीं। उससे अच्छा तो केरल की वो हथिनी थी जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई थी और पूरे देश का मीडिया जितने जोश के साथ उस केरल की हथिनी की जो खबर दिखा रहा था उससे थोड़ी बहुत तो कम से कम इस सैफ अली खान की भी खबर को और उसकी चर्चाओं को शामिल करना चाहिए था, ताकि आम आदमी को पता लगे कि मीडिया सभी की इतनी ही खबर रखता है या सभी की इतनी चिंता करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने 20
जनवरी यानी सोमवार को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही देश से लेकर विदेश तक अमेरिकी नीतियों में कई बड़े बदलाव लाने की बात कही। उन्होंने शपथ लेने के सिर्फ 6 घंटे के अंदर ही बाइडेन के 78 फैसलों को पलट दिया। इसमें अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने, बच्चों की नागरिकता खत्म करने, WHO और पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर निकालने जैसे फैसले हैं। ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने उन माता पिता के बच्चों को जन्मजात नागरिकता देने से इनकार करने का आदेश दिया जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं या फिर अस्थायी वीजा लेकर रह रहे हैं। ट्रंप ने इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। ट्रंप का यह आदेश अमेरिकी बच्चों को मिलने वाली जन्मजात नागरिकता के अधिकार को चुनौती देता है। अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन बच्चों को जन्मजात नागरिकता की गारंटी देता है। अमेरिका में कानून 150 साल से लागू है। अमेरिकी मीडिया और सोशल मीडिया पर एलोन मस्क पर नाजी सैल्यूट करने के आरोप लग रहे हैं। सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद हुई रैली में मस्क शामिल हुए थे। मस्क ने मंच से भाषण भी दिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को सैल्यूट किया। मस्क ने अपने भाषण के दौरान कहा कि ये कोई आम जीत नहीं, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। आपने इसे संभव किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। यह कहते हुए मस्क अपना दाहिना हाथ अपने सीने तक लाए और उसे बाहर की ओर फैलाया। इंटरनेट पर मस्क के इस जेस्चर को नाजी सैल्यूट से कंपेयर किया जा रहा है। हिटलर ने सैल्यूट का इस्तेमाल 1933 से 1945 तक तीसरे राइख यानी तीसरा जर्मन साम्राज्य के दौरान किया था। वहीं डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद सेना के कमांडर इन चीफ के स्वागत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान ट्रंप तलवार लेकर नाचते हुए नजर आए। उन्होंने तलवार से केक भी काटा। ट्रंप की पत्नी और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी उनके साथ पहुंची। मंच पर पहुंचने के बाद दोनों ने डांस भी किया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची। गुजरात की बड़ी खबर। जी हां, गुजरात से इतनी बड़ी खबर कि कहीं मीडिया पर इसकी कोई आप चर्चा नहीं देखेंगे, लेकिन आप यदि और कहीं इस पर कोई बात हो जाती तो पूरे देश में हंगामा मच जाता। गुजरात में सूरत में रहने वाली 8वीं कक्षा की एक छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। बच्चे के परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर बेटी की मौत का जिम्मेदार बताया। परिवार का आरोप है कि फीस बकाया होने के चलते स्कूल प्रशासन ने बेटी को लगातार 2 दिनों तक शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उसे बाथरूम के पास खड़ा कर देते, इससे आहत होकर उसने सुसाइड कर लिया। प्रियंका नगर सोसाइटी के रहने वाली मृतक छात्रा के पिता ने बताया कि बेटी मकर संक्रांति से पहले एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया था। 2 दिन पहले वह घर आकर रोने लगी। उसने मुझे फीस बकाया होने के बारे में बताया। मैंने स्कूल में फोन करके अगले महीने फीस भरने का कहा। उसके बावजूद उसे रोज टॉर्चर किया जा रहा था। मीडिया में आप इसकी चर्चा तो बहुत दूर की बात है, आप इसके बारे में खबर भी नहीं देखेंगे, जबकि खबरों पर चर्चा इसी तरह की होनी चाहिए कि शिक्षा के बिना कैसे उस बच्ची को टॉर्चर किया गया। लेकिन आप भी चिंतित नहीं है, आपको भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप भी जब इस पे विश्वास नहीं है, आपको भी चर्चा करने पर जब इस पे आनंद नहीं आता, तो मीडिया आपकी इन बातों पर क्यों चर्चा करे, क्योंकि यह आपसे जुड़ी हुई है। हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल पर गैंगरेप की एफआईआर कराने वाली महिला पहली बार सामने आई। ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। महिला ने रोते 5 मिनट 36 सेकंड का वीडियो जारी किया, जिसमें उसने कहा कि मेरी जान को खतरा है, उन पर हैवानियत सवार थी, उन्होंने अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं रखा। महिला ने आगे कहा कि 1.5 साल से मुझ पर क्या बीत रही है मैं किसी को नहीं बता सकती। लोग मुझे गलत बता रहे। मेरी सहेली को उन्होंने डरा कर झूठा बयान देने को मजबूर किया। घटना के दिन वो रूम में मौजूद थी, वो लोग उसे भी डरा रहे। मैं जल्द सारे सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। मोहनलाल बडोली भाजपा अध्यक्ष 63 और रॉकी मित्तल के खिलाफ 13 दिसंबर 2024 को हिमाचल के कसौली थाने में गैंग रेप का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें महिला ने 3 जुलाई 2023 को कसौली के होटल में उसे जबरन शराब पिलाकर गैंग रेप करने का आरोप लगाया था। लेकिन आप इसकी कोई खबर मीडिया पर नहीं देखेंगे, क्योंकि यह आपसे जुड़ी हुई है, आपकी किसी महिला से जुड़ी हुई है। प्रयागराज महाकुंभ में IIT बाबा के नाम से मशहूर रहने वाले हरियाणा के रहने वाले अभय सिंह को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की जा रही है, क्योंकि असल में IIT बाबा के कुछ नए वीडियो वायरल हुए, जिसमें वह कह रहा है कि महादेव मुझसे बात करते हैं, मुझे विष्णु कहते हैं। यानी कि अब आपका बाबा खुद महादेव से बात करता है और विष्णु का अवतार अपने आप को कहते हैं। अभय सिंह ने कहा कि मैं भगवान हूं और सब लोग मेरे हाथों की कठपुतली है। इसके बाद सोशल मीडिया पर IIT बाबा को ट्रोल किया जा रहा है।
यानी कि आपका बाबा जिसको आपने वायरल किया वह अब अपने आप को महादेव से बात करना यह बता रहा है, और दूसरा वह अपने आप को विष्णु का भी अवतार कह रहा है। उसने कहा है कि मैं भगवान हूं और सब लोग मेरे हाथों की कठपुतली है। यानी कि जिसने या जिसको आपने वायरल किया वह अब भगवान बन गया है। आगे वो कहता है कि मैं झूठ थोड़े ही बोल रहा हूं, जब सब कुछ प्रूफ कर दूंगा, सारी शक्तियां ले लूंगा तब मानोगे। फिर मानने का मतलब ही क्या, फिर सबको सुदर्शन चक्र से काट दूंगा। यानी अब वो अगर आप नहीं मानोगे तो सुदर्शन चक्र से काट भी देगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा, महादेव त्रिशूल भी दे देंगे मुझे। यानी अब आपका बाबा जो पहले एक सिंपल IIT था, फिर उसके बाद ट्रोल किया गया, फिर उसके बाद उसको जूना अखाड़े से निकाला गया, अब भगवान का अवतार हो गए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।